अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है कि 11th क्लास जो है जो फर्स्ट ईयर है इस साल की उसके लिए स्मार्ट सिलेबस जो है वो डिज़ाइन किया गया है। तो इसी सिलसिले में आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि जो कंप्यूटर साइंस है, जो कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर का, उसमें से कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। जो ये वो टॉपिक हैं जो इस साल इम्तिहान में जिन टॉपिक से सवालात नहीं पूछे जाएंगे, तो इन टॉपिक्स को आपने तैयार नहीं करना। वैसे अगर आप अंडरस्टैंडिंग के लिए करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन पेपर में एग्ज़ाम में जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम के अंदर इन टॉपिक्स में से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो ये एक तो ये है कि ये पहली दफ़ा सिलेबस चल रहा है, तो इसलिए कन्फ्यूजन भी काफ़ी ज़्यादा है कि पेपर किस तरह से आएगा। तो उसमें एक तो उन्होंने स्कीम भी दे दी है, तो स्कीम भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम क्विकली देख लेते हैं कि जो स्मार्ट सिलेबस दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, ये ऑफिशियल जो है वो आ चुका है। तो इसलिए इसमें अब किसी हिचकिचाहट की ज़रूरत नहीं है। ऑफिशियल डिपार्टमेंट की तरफ से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसने इस सिलेबस को पब्लिश कर दिया है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक कंप्यूटर साइंस जो फर्स्ट ईयर की है उसमें से एक्सक्लूड किए गए हैं। स्टूडेंट्स, जो टॉपिक मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा और जो सवालात दिखाऊंगा, ये वो टॉपिक हैं जो आपकी सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, जो अब सिलेबस का हिस्सा तसव्वुर नहीं किए जाएंगे, यानी यहाँ से सवालात नहीं पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले अगर चैप्टर नंबर 1 की बात करें, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो इस चैप्टर में से एक टॉपिक निकाला गया है, वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो इसमें जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें डायाग्राम्स हैं, यूज़ केस डायग्राम है, क्लास डायग्राम है, एक्टिविटी डायग्राम है, सीक्वेंस डायग्राम है, वो चारों डायग्राम्स निकाल दी गई हैं। तो ये जो पेज नंबर लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की जो किताब है उसका पेज नंबर है 9 से 13 तक। ये अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं रहा। मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ जो एक्सक्लूड किए गए हैं टॉपिक। तो इसमें अगर हम पेज 9 पे जाएं, तो इसमें जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको ज़रा देखते हैं। ये है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है पेज नंबर 9 से। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम, इसमें ये यूएमएल वगैरह, यूज़ केस डायग्राम, ये सारी स्किप हो गई हैं और ये आपने यहाँ तक जो है, यहाँ तक इस इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन पैटर्न, यहाँ तक ये स्किप हो गया। तो इसके साथ साथ जो चैप्टर नंबर 1 से और एक्सक्लूड हुई है चीज़, वो एक्सरसाइज का MCQ नंबर 7 है, पेज 18 के ऊपर। फिर इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 पेज 19 के ऊपर हैं, ये भी एक्सक्लूड हो गए हैं, जिनको भी आपने छोड़ देना है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4, ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये भी सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो ये है पहला चैप्टर। दूसरे चैप्टर में से देखें तो पाइथन प्रोग्रामिंग, इसमें से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो टॉपिक है पाइथन के अंदर, पेज नंबर 35 से 36 तक, ये एक्सक्लूड कर दिया गया है। और दूसरा टॉपिक जो निकाला गया है वो एडवांस्ड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसके अंदर फाइल हैंडलिंग वगैरह आती है। तो ये दो टॉपिक जो है वो निकाले गए हैं दूसरे चैप्टर से। और साथ ही साथ एक्सरसाइज का जो MCQ नंबर 6 है, और शार्ट क्वेश्चन नंबर 5 और शार्ट क्वेश्चन नंबर 8 39 और 40 पेज के ऊपर, तो ये भी एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो चैप्टर नंबर 3 में से एक टॉपिक को निकाला गया जो काफ़ी कम्प्लेक्स था, वो था कम्प्लेक्सिटी क्लासेस। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इसके ऊपर बड़ी ज़ाहिर बात है डिस्कशन और बहुत कुछ कहा जा सकता है, तो इसका तुक भी नहीं बनता था, तो ये भी एक्सक्लूड हो गया है। साथ ही साथ इससे रेलिवेंट जो एक दो MCQs हैं, MCQs नंबर 2 और 4, वो भी निकाल दिए गए एक्सरसाइज के। और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 जो हाल्टिंग प्रॉब्लम से मुतल्लक है, उसको भी एक्सक्लूड कर दिया गया है। चैप्टर 4 स्टूडेंट्स, उसमें से कोई चीज़ नहीं निकाली गई। चैप्टर 4 जो है वो बड़ा इजी है, सिंपल है। उसमें 5 टॉपिक हैं, वो हमारे इस चैनल के ऊपर भी अपलोडेड है। उसके पाँचों लेक्चर, 5 लेक्चर के अंदर वो कवर हो जाता है, तो उसमें से कोई चीज़ नहीं निकाली गई। ये ठीक है, वो आसान चैप्टर है। अगर चैप्टर 5 की बात करें तो उसमें से दो टॉपिक्स को निकाला गया है, बिल्डिंग स्टैटिस्टिकल मॉडल 74 से लेके 79 पेज तक, और बॉक्स प्लॉट जो कि 82 पेज के ऊपर है। इन दोनों टॉपिक्स को निकाल दिया गया है।
फिर एक्सरसाइज का जो MCQs है, MCQs नंबर 1, 4, 5, 7 और 8 ये भी निकाल दिए गए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी एक्सक्लूड हो गए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों क्वेश्चन भी निकाल दिए गए हैं। चैप्टर 6 को देखें इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में, तो उसमें इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है ये काफ़ी कम्प्लेक्स टॉपिक लग रहा था, ये निकलना था, इनको निकाल दिया गया है 92 पेज से लेके 97 पेज तक। उसी तरह से इस टॉपिक से मुतल्लक जो MCQs हैं, MCQs नंबर 3, 5, 8 ये भी निकाल दिए गए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन इससे मुतल्लक थे, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 वो भी एक्सक्लूड हो गए हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन 4 जो है वो भी एक्सक्लूड कर दिया गया है। इसी तरह से जो चैप्टर नंबर 7 है लीगल एंड इथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम, उसमें से एक टॉपिक को निकाला गया है द डिजिटल डिवाइड एंड इट्स इम्पैक्ट, जो कि 106 से 108 पेज तक है। और इससे मुतल्लक MCQ जो एक्सरसाइज से निकाला गया है वो है MCQ नंबर 5, 113 पेज पे। और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो निकाल दिया गया है, और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो चैप्टर 7 से एक्सक्लूड किया गया। चैप्टर 8 जो है उसमें से कोई चीज़ स्किप नहीं की गई, वो कंप्लीट है। और चैप्टर 9 जो है उसमें से अगर आप देखें तो एक टॉपिक फिनंशियल कंसेप्ट फॉर बिजनेस जो कि 133 से लेके 135 पेज तक है, और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये दो चीज़ें चैप्टर नंबर 9 से एक्सक्लूड हुई हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपका जो है वो स्मार्ट सिलेबस है। अब आपने जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है वो इसके लिहाज से करनी है। जो टॉपिक एक्सक्लूड हो गए हैं, जो क्वेश्चन एक्सक्लूड हो गए हैं, उनको बेशक आप ना करें, वो पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। तो दो चैप्टर ऐसे हैं, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 8, उनमें से कोई चीज़ स्किप नहीं हुई, बाकी सब में से स्किप हुआ है, तो अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा। हमारे इस चैनल के ऊपर आपको तमाम चैप्टर्स के बड़े कंसेप्चुअल और इजी वे में लेक्चर जो है वो दस्तियाब होंगे, आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। नोट्स जो हैं वो भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे स्टडी से रिलेटेड मटेरियल, आगे एडमिशन से मुतल्लक गाइडेंस और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो शेयर की जाती हैं, तो आप वहाँ से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये स्मार्ट सिलेबस था। स्टे ट्यून्ड, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। अगर कोई मसला है तो आप कमेंट्स में पूछिए, आपके मसले को जो है हल किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।